गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन इन माई क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके रिलेटिव कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि देयर इज अ टेंडेंसी टू डू रिएक्शंस विद अदर कंपाउंड्स सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। उसकी वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन अब ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास 18 ग्रुप एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैसेस उनको बोलते हैं क्योंकि उनमें जो एक्सटर्नल शेल में जिसको आप बोलते हो कि वैलेंसी, जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट होता है, तो उसकी वजह से दे आर अनरिएक्टिव। सिमिलरली जितने भी आपने एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं, या कंपाउंड्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा भी कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट वाली स्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। सो हम स्टेबल पोजीशन में रहना चाहते हैं, तो इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट ऑकर्स बाय टू प्रोसेसेस। वन इज आयनिक मैकेनिज्म, दैट इज आयनिक बॉन्ड, ionic bond formation, and second one is covalent bond formation. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है कि एक एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, या जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, वो दूसरे जो एलिमेंट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो वीक एलिमेंट होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, वो भी स्टेबल बनता है, ये वाला भी स्टेबल बनता है। सपोज करके एक एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा एलिमेंट जो होगा उसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको छीनता है, वो वाला भी स्टेबल होता है, ये वाला भी स्टेबल होता है। दैट इज बाय आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो आयनिक बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स। इन ये कंडक्ट कम करते। अब एक्वस मीडियम में आयन, ये पता है कि आयन्स बनते हैं एक्वस मीडियम में, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइल एज कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है कि अगर एक एलिमेंट के पास वैलेंसी है 4, दूसरे के पास भी 4 है, तो वो इक्वल शेयर करते हैं सो एज टू मेक कंप्लीट ऑक्टेट। हम पहले देखेंगे ये। देखो इसमें एग्जांपल में दिखाता हूं। पहले हमारे पास होते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। और इसमें हमें देखना होता है कि इन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। इट इज डिटेक्टेड बाय दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। अगर हम यहाँ से 1 लेंगे तो पहले के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में कितने होते हैं 2 × 2, दैट इज 8। सिमिलरली कंटिन्यू 18, बट एक्सटर्नल शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलो हम अब आ जाएंगे ऐसे। हमारे पास होता है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का नहीं, पहले इससे पहले आपको ये देखना है कि आयनिक बॉन्ड में छीनता है वो इलेक्ट्रॉन सो एज टू कंप्लीट दैट ऑक्टेट। हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कार्बन पे। अगर हम कार्बन में देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में तो 2 ही है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। अब मसला क्या है, टू कंप्लीट ये वाला दिस एक्सटर्नल शेल, दिस के शेल, सपोज करके
एस है ना, sp। अब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें वैलेंस शेल में या इसकी वैलेंसी 4 है तो इसको चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्योंकि या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसको 4 चाहिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल कर सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ C4 नेगेटिव। इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अगर हम पहले देखेंगे C6 है इसका एटॉमिक नंबर, C6 का मतलब होता है इस पे 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसने हासिल किए और 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब C6H10, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो 4 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है, उतनी क्षमता नहीं है, उतनी अट्रैक्शन नहीं है या उतनी न्यूट्रलिटी नहीं है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है इन ए न्यूक्लियस। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। अब कार्बन क्या कर सकता है, इट कैन लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। इसमें क्या होता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गवा लेता है तो ये इस शक्ल में होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गवा दिए तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो आ जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे उसमें। लेकिन मसला क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव कर सकता है। इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है। तो देयर आर 2 प्रोसेस, आइदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों प्रोसेसेस संभवता नहीं है। तो हमें क्या होता है, कार्बन में देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई विल स्टार्ट फ्रॉम H2 मॉलिक्यूल। अगर मैं एक H मॉलिक्यूल बनाऊं, एक एटम ऐसे बनाऊंगा, दिस इज K शेल, इसके ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक्सिस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्या होता है, यहां से और एक हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये आप पे निर्भर है, आप कैसे दिखा सकते हो, आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो। हाइड्रोजन को ऐसे बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखो, दूसरे हाइड्रोजन को बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल वाले फॉर्म में, जो मॉडिफाइड है ऐसे ओके। इट डिपेंड्स अपॉन यू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग दिस स्ट्रक्चर। अब मसला क्या हो जाएगा, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग, ये इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बन जाएगा, यहां हाइड्रोजन है, ये आपस में मिल जाएंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां रह जाएंगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी आ गए, तो हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल नाउ, H2 मॉलिक्यूल। यहां आप इसको ऐसे बना सकते हो, ओके। सो सिंपल है, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कमिंग टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन में देखेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंसी कितनी है 6, ऐसे बनाओ फिर से ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर तो 8 है इसका, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दे इट कंटेनर्स 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां से और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कंप्लीट ऑक्टेट करे, कि इसके एक्सटर्नल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दे आर शेयरिंग, ये शेयर करते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दे आर शेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बन जाएगा, ऐसे देखो, अब क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे, ये 2 ऐसे ही है, ये 2 ऐसे ही है। अब आ जाएगा यहां से और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन, ये 2 ऐसे ही है, ये 2 ऐसे ही है। अब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाएंगे, यहां 1 2 1 2, 1 इज सिंगल बॉन्ड, 1 इज डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज 1 इज सिंगल
and one is double. So O2 molecule. Okay, are you getting my point? Similarly, coming to another molecule, that is N2. नाइट्रोजन में देखेंगे कि एक्सटर्नल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 है के शेल में। अब हम दिखाएंगे कैसे। नाइट्रोजन बनाओ, 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहां से और एक नाइट्रोजन बना दो, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होने में? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दे आर शेयरिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहां से क्या बन जाएगा? ऐसे नाइट्रोजन 1 2, यहां से और एक नाइट्रोजन 1 2। अब शेयर कितने कितने किए? 3 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका देखेंगे 6 और 2 8, इसका देखेंगे 6 और 2 8। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे होता है? N2, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ शेयरिंग। वन इज आयनिक शेयरिंग, उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, आपस में वो शेयर इक्वली शेयर करते हैं, सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दिस वाज ऑल अबाउट शेयरिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Oh,